पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना के अंतर्गत गनपुरा गांव में नदी किनारे अज्ञात महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी निधि द्विवेदी ने आज अपने कार्यालय में सभी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। 6 सितंबर को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने तालडीह गनपुरा गांव के पास नदी किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया था। शव के सिर और शरीर पर चोट के निशान थे, जिसको देख अनुमान लगाया गया महिला की हत्या कर शव को पाकुड़िया थाना प्रभारी के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की एसआईटी टीम ने जांच के दौरान मृतका की पहचान मुन्नी हेम्ब्रम के रूप में की। शव की पहचान मृतका के पति ने की और उसने अंतिम संस्कार भी किया। जांच में यह भी पता चला कि मृतका के साथ आखिरी बार रतन मड़ैया, जो तालडीह गनपुरा गांव का निवासी है, देखा गया था। इस आधार पर पुलिस ने रतन मड़ैया को 11 सितंबर को लखी जोल के पास से गिरफ्तार कर लिया। 6 सितंबर को एक घटना रिपोर्ट हुई थी पाकुड़िया थाना क्षेत्र से। एक अज्ञात महिला का शव मिला था तालडीह गनपुरा गांव से पाकुड़िया। महिला के शव पे माथे पे एक विजिबल वुंड्स थे और प्रथम दृष्टया देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि महिला की हत्या कहीं और की गई है और उसको डंप कहीं और बॉडी को किया गया है। क्योंकि महिला की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही थी और कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया मेरे द्वारा। एसआईटी ने त्वरित अपनी छानबीन शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उस क्रम में ये जानकारी मिली कि ये जो अज्ञात महिला है, आसपास के लोगों ने बताया कि वह घटना के पूर्व कई दिनों पहले तालडीह गनपुरा के ही रहने वाले, उसी गांव के रहने वाले एक रतन मड़ैया, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में कबाड़ चुनने का कार्य करते हैं, उनके साथ ही महिला देखी गई है। वर्धमान जाकर भी अनुसंधान किया गया तो पता चला कि मृतका की शिनाख्त हुई। मृतका का नाम मुन्नी हेम्ब्रम है, उम्र 35 वर्ष और पूर्व से उनका एक विवाह था। पति का नाम सुबोल हेम्ब्रम। मृतका और जो ये मड़ैया, रतन मड़ैया, जो हमारे जिन पर हमारा पहला शक था, उन्होंने आपस में शादी की थी और वो दिल्ली में रहते थे। वहाँ भी ये कबाड़ चुनने और छोटे मोटे कार्य करता था। दिल्ली में रहने के दौरान 7-8 महीना पहले उन्होंने शादी की, जहाँ एक दूसरे से जब मेल मिलाप हुआ। वहीं पर रतन मड़ैया को मृतका पर अवैध संबंध रखने का शक होने लगा। दिल्ली से वापस आने के बाद भी उनके झगड़े इस पर चलते रहते थे। रतन मड़ैया से और पढ़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपनी कांड में स्वीकृति स्वीकार की, कन्फेस किया कि उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी का पहले सिर पे वार करके अपने कड़े से, हाथ में उसने एक कड़ा पहना हुआ था, मृतका के सिर पे कट का निशान है भी, कड़े से वार किया, उसको मारा पीटा, इसकी बॉडी में और भी चोट के निशान है और अंततः गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने नहर के किनारे बॉडी को फेंक दिया। छापामारी दल के सदस्यों को अभियुक्त की निशानदेही पर हाथ में पहना हुआ लोहे का कड़ा, जिससे मर्डर और वार किया गया, तथा घटनास्थल से ही मृतका का चप्पल तथा मृतका के लाल रंग का बाला भी प्राप्त हुआ। कांड प्योरली साइंटिफिक, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर डिटेक्ट हुआ। ये भी हम लोग का एक ब्लाइंड केस था। पिछली बार महेशपुर में जो घटना हुई थी उससे ही मिलता जुलता। शुरू में कोई क्लू नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। टीम ने काफ़ी मेहनत करके सारी कड़ियाँ जोड़ी, पाकुड़ से लेकर वर्धमान तक, और फाइनली हम लोग उसको पकड़ सके। इसका कोई आपराधिक मामला है क्या पहले? नहीं, अभी तक का कोई आपराधिक मामला नहीं है। जो हम लोग को अभी तक की जानकारी मिली है कि पूर्व से इसका एक पति है, 3 बच्चे हैं मृतका के, और मृतका ने इससे भाग के शादी की थी और दिल्ली से आने के बाद भी उनका झगड़ा चल रहा था। पति उस पर, जो उसका दूसरा पति था, जो मर्डरर है, उस पर यदा कदा इल्ज़ाम लगाता रहता था। अब ऐसा पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।